ऊड फॉलिद। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो ऊड फॉलिद के बारे में है। तो देखते हैं कि ऊड फॉलिद के बारे में इस वीडियो में आज क्या है। ऊड फॉलिद का मतलब है वो अल्फाज जो किसी तरतीब से जुमले में ज़ाहिर हों। वो अल्फाज जो किसी तरतीब से जुमले में ज़ाहिर हों। ऊड फॉलिद की दो किस्में हैं, यानी लफ्ज़ी तरतीब की दो किस्में हैं। पहली किस्म है आम अल्फाज की तरतीब, यानी राग ऊड फॉलिद, और दूसरी किस्म है ओम वेंद ऊड फॉलिद, यानी रिवर्स अल्फाज की तरतीब, यानी उल्टे अल्फाज की तरतीब। ये मैं आपको आगे वीडियो में साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राग ऊड फॉलिद। राग ऊड फॉलिद हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, जैसे याग एतर फ्रुकोस्ट न, मैं अब नाश्ता करती हूँ या कर रही हूँ। यहाँ जो मैंने वर्ब इस्तेमाल किया है वो प्रेजेंट वर्ब है, यानी फ़ेल जो इस्तेमाल किया है वो ज़माने हाल का फ़ेल है। अब आपने देखा याग, याग जो है ये सब्जेक्ट है, और एतर जो है ये फ़ेल है, यानी वर्ब है, और फ्रुकोस्त ये ऑब्जेक्ट है, और नू जो है वो थिद है। ये है आम फ़िक्रा जो राग ऊड फॉलिद में लिखा गया है। और ऊड फॉलिद की जो दूसरी किस्म है वो है ओम वेंद ऊड फॉलिद। ओम वेंद ऊड फॉलिद में लफ्ज़ की तरतीब को उल्ट सकते हैं, जैसे नो एतर याग फ्रुकोस्ट, मैं अब नाश्ता कर रही हूँ या करती हूँ। आपने देखा जब मैंने राग ऊड फॉलिद में फ़िक्रा लिखा तो याग से शुरू किया, यानी सब्जेक्ट से शुरू किया, और जब मैंने ओम वेंद ऊड फॉलिद में फ़िक्रा लिखा तो वो मैंने नू से शुरू किया। यानी जब ओम वेंद ऊड फॉलिद में आप फ़िक्रा लिखेंगे तो आप थिद या प्लात से शुरू करेंगे और उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। यहाँ जो मैंने फ़िक्रा लिखा है नो एतर याग फ्रुकोस्ट, नो जो है ये थीद है, तो सबसे पहले मैंने थीद लिखा, उसके बाद एतर जो है ये वर्ब है, और वर्ब के बाद मैंने लिखा याग, याग जो है ये सब्जेक्ट है, और फ्रुकोस्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है। नो एतर याग फ्रुकोस्ट, मैं अब नाश्ता करती हूँ या कर रही हूँ। और इन दोनों फ़िक्रों में, यानी याग एतर फ्रुकोस्ट नो, नो एतर या फ्रुकोस्ट, ये इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो प्रेजेंट वर्ब है, यानी ज़माना हाल का फ़ेल है। राग ऊड फॉलिद का एक और एग्ज़ाम्पल, आदम कोमर इंते तिलजबत इमरान, आदम कल काम पर नहीं आएगा। आप जब भी फ़िक्रा लिखेंगे तो जो फ़िक्रा आप सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं वो है राग ऊड फॉलिद, यानी कि वो आम फ़िक्रा है जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। और जब आप ओम वेंद ऊड फॉलिद में फ़िक्रा लिखेंगे तो सबसे पहले आप थिद लिखेंगे। इमरान कोमर आदम इंते थिल योबत, आदम कल काम पर नहीं आ रहा या नहीं आएगा। आप जब भी कोई फ़िक्रा लिखें, आम फ़िक्रा यानी कि राग ऊड फॉलिद का फ़िक्रा लिखें, तो उसमें आप जब थीद या प्लाट्स लिखेंगे तो सबसे पहले आपने प्लाट्स लिखनी है, फिर आपने थिद लिखना है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे मैंने राग ऊड फॉलिद में फ़िक्रा लिखा आदम कोमर इंते थिल योबत इमरान,
थिल योबत जो है ये प्लाट्स है और इमरोन जो है ये थिद है। तो जब हमने इसी फ़िक्रे को ओमवेंद ordfållit में लिखा तो सबसे पहले हमने थिद लिखा। थिद जो है इमरोन है, कोमर आदम इनते थिल योबत। और एक बात और, रक ordfållit में जब हमने इनते इस्तेमाल किया तो वो वर्ब के बाद किया, और जब ओमवेंद में किया तो सब्जेक्ट के बाद हमने इनते इस्तेमाल किया। ठीक है। और दूसरी अहम बात ये है कि जब भी वर्ब लिखा जाएगा राग ordfållit में या ओमवेंद ordfållit में, तो वो हमेशा दूसरी जगह पर ही लिखा जाएगा। जैसे आपने देखा है इन दोनों फ़िक्रों में आदम कोमर, इमरोन कोमर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और ओमवेंद में थिद के बाद वर्ब है, यानी कि वर्ब जो है वो दूसरी जगह पर है। ये आप बात याद रखिएगा। आम फ़िक्रे में भी वर्ब जो है दूसरी जगह पर होगा, और जो ओमवेंद यानी जिसमें अल्फाज की तरतीब उल्ट होगी उसमें भी वर्ब जो होगा वो दूसरी जगह पर ही होगा। और इमरोन की जगह हम प्लाट्स भी लिखते हैं अगर जब फ़िक्रे में थिद नहीं है, थिद का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ प्लाट्स का हुआ है, तो प्लाट्स जो है वो ओमवेंद में सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा। आज की वीडियो में मैंने आपको ordfållit के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ordfållit के बारे में पता चल गया होगा इस वीडियो के बाद कि क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं और किस तरह हम इन दोनों किस्मों में जुमले लिखेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।